दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने खाली कराए कई प्लॉट। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। मौके से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद। बिहार चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर घर पर हुई है बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी भी हुए शामिल। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की रिमांड बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पताल को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी। डॉक्टर शाहीन के अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। यूनिवर्सिटी के कमरे में यह कैश बरामद किया गया। एमबीबीएस सीटों पर नहीं थम रहा है बवाल। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मुस्लिम सीटों को रद्द करने की मांग। त्रिपिटिका पूजा के पहले ही बिहार में बोधगया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हम नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, नेशनलिज्म में नहीं। हमारा राष्ट्र ईगो खत्म होने के बाद बना। नोएडा के सेक्टर 37 में गोल्फ कोर्स के बाद चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर जान बचाई। गुजरात के गिर में सोमनाथ में दिखा शेरों का झुंड। 4 शावकों के साथ घूमती हुई नजर आई शेरनी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मथुरा के एक बार में जमकर हुई मारपीट। 30,000 रुपए को लेकर हुआ था ड्रामा। मारपीट का वीडियो वायरल। प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के कई नेताओं के कनेक्शन मिले सबूत। पूर्वांचल के 2 नेताओं के साथ सामने आई तस्वीरें। राजस्थान के अलवर में तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर रहा था कांस्टेबल। पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। पहली पत्नी को देख बाथरूम में छिप गया कांस्टेबल। कैलिफोर्निया के फेयर मॉल में शूट आउट हुआ है। गोलीबारी में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के धौलपुर में दिखी बाउंसरों की दबंगई। शरद महोत्सव मेले में 2 युवकों से की गई मारपीट। जांच में जुटी है पुलिस। बेंगलुरु में नाश्ते पर हुई सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मुलाकात। सिद्धरामैया ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया। नोएडा में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव की घटना है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। चर्चगेट कैफे पर बॉम्बे लिखे साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई। गुजरात के सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। मौके से 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। बाबरी मस्जिद और तलाक से जुड़े मामलों में सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में टूरिस्ट के साथ में मारपीट के मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के 6 दिसंबर को होगी बीसीसीआई की बैठक। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भी इसमें रहेंगे मौजूद। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। शीतला माता मंदिर के पास में अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप का वीडियो वायरल हुआ है। दुकान पर काम करने वाले युवक पर रोटी बनाते वक्त उस पर थूकने का आरोप लगा है। यूपी के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर। देर रात अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। दुकानदारों में मची हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर के दौरान 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई है। कई थानों की पुलिस की टीम ने रेड की है। जेल में नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक सामान। किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के युवक ने सरकार से लगाई गुहार। कहा, 12 दिन से भूखा रह करके कराया जा रहा है काम। केरल के मुन्नार में स्काई डाइविंग सेंटर की क्रेन में खराबी से हवा में ही फंसे पर्यटक। 1.5 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जगाने पर मजदूर की हत्या। 25 सेकंड में 13 घूंसे और कई पत्थर मारकर की हत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदा। छात्र की हालत गंभीर। अंबाला में युवती के साथ में छेड़खानी करने वाले युवक की आई शामत। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कराया गया मुंडन। फिर बाजार में कराई गई परेड। पुंछ के खड़ी में तैनात जेसीयू की हार्ट अटैक से मौत। दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही चली गई जान। जयपुर में 3 दिन बाद तेंदुओं को रेस्क्यू किया गया है। 3 दिन से शहर में घूम रहा था यह तेंदुआ।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंद दिया है। एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विवाहिता पति ने को छोड़ करके प्रेमी संघ के कोर्ट मैरिज को पहुंची पति ने पकड़ करके दोनों की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी कार पर मजिस्ट्रेट लिख करके और लाइट लगा करके युवकों ने बनाई रील, तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अंतिम संस्कार को लेकर के कड़े आदेश, अब बिना सत्यापन नहीं होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा 700 किलो नकली पनीर, गड्ढे में डाल करके पुलिस ने नष्ट किया पनीर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर बैठे बाघ ने घंटों ट्रैफिक रोका, धूप सेकते बाघ का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर के जालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया, 2 हफ्ते में यह तीसरा लाइव हंट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल के बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा करके घायल बच्चे को छुड़ाया। झारखंड के धनबाद में मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ा गया, लोगों ने समझा करके फिर चोर को छोड़ दिया। यूपी के बदायूं में 3 सोने की चेन लेकर के फरार हुआ युवक, खरीदने के बहाने दुकान में घुस गया था युवक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए, बदमाशों से पिस्तौल और बाइक भी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लेन देन के विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई की गई, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा हुआ है, हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़े दरोगा और मरीज के परिजन भी। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, बच्चा झुलस गया, लाखों की संपत्ति राख हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जर्जर तारों से निकली चिंगारी से कार में आग लग गई, कार जलकर राख हो गई। बीजेपी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो जारी किया। वीडियो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने की बात इस वीडियो में कहते दिखाई दी। बीजेपी नेता नवनीत राणा का विवादास्पद बयान, कहा धार्मिक ध्वज की ओर उंगली उठाएंगे तो उंगली काट दी जाएगी। दर्दनाक विवाद, कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कर्नाटक में बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में फर्जी आईएएस महिला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट में महिला की भूमिका की भी जांच होगी। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2 पर पहुंच गई है। जीएसटी घटने के बाद भारत की जीडीपी में बम्पर उछाल आया। जीडीपी ग्रोथ रेट पर पीएम मोदी का पोस्ट भी आया है, इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिसी और सुधारों का अब असर दिख रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से मजबूती का सबूत दिया। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर के मंच पर अनीत पडा और आहान पांडे को जेनजी आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्म सयारा के हर उम्र के दर्शकों को अपनी ताजगी से भरपूर कहानी और प्रदर्शन से प्रभावित किया। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने क्रिकेट में पुरुषों और महिलाओं के बीच में भेदभाव खत्म करने को बताया समाज के लिए सबसे बड़ा सबक। न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा विराट और रोहित की तरह ही लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए महिला खिलाड़ियों के लिए भी समान फीस का किया गया फैसला। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा का किया अनावरण, 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भव्य अनावरण। गोवा में श्री राम की प्रतिमा के अनावरण पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा गोवा फिर आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में 16 दिसंबर को अब आएगा राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। ईडी की चार्जशीट पर सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों को समन्स पर आ सकता है फैसला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा, अल फलाह के फाउंडर अहमद सिद्दीकी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए ली थी ये जमीन। पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे, 17 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राहुल गांधी के प्रदूषण वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल, प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस टुकड़े टुकड़े लॉबी के साथ खड़ी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा देश को जरूरत पड़ने पर विदेश में रहते हैं राहुल। उत्तर प्रदेश के बरेली में 35 साल के फरार उम्र कैदी प्रदीप ने धर्म बदल करके वो मौलाना बन गया था, हाईकोर्ट के आदेश पर इनकी गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखा करके 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश रची गई, पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुई है, आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पति और पत्नी के बीच में बच्चे का बंटवारा हुआ, प्रेमी के साथ रहने लगी थी पत्नी। बिहार के नवादा में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, फरार पति की तलाश जारी है। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने रेड करके एक घर से 2 राइफल और एक देसी कट्टा बरामद किया है, आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा है, तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
पटना में एक ई रिक्शे से 9 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। तस्कर चकमा देकर यहां से फरार हुआ। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने 6 गांजा तस्करों को पकड़ा है। 58 किलो गांजा और 15 लाख रुपए बरामद किए गए। पुणे में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसबीआई पुणे कार लोन घोटाले में करोड़ों की लग्जरी कारें जब्त की गई। बिहार के बगहा में 25 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई है। i20 कार में बना रखा था खुफिया तहखाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के बरेली में 400 तोतों की तस्करी पकड़ी गई है। वन विभाग और एसटीएफ ने 2 तस्करों को भी दबोचा है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फिर लगाई है लताड़। कहा पाकिस्तान ने जल्दबाजी में लागू किए संवैधानिक संशोधन। न्यायपालिका से ज्यादा असीम मुनीर की शक्ति बढ़ी। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर पहुंचेंगे पुतिन। 23वें भारत रूस समिट में शामिल होंगे पुतिन। भारत ने काबुल भेजी 73 टन दवाएं, वैक्सीन और मेडिसिन सप्लीमेंट्स। एमईए ने कहा यह अफगानिस्तान की तात्कालिक जरूरतों के लिए। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही अब अनुमति मिलेगी। भारत जर्मनी की बैठक में पहलगाम और लाल किले हमले की निंदा की गई है। आतंकवादी खतरों पर भी विचार विमर्श हुआ। इमरान खान की बहन अलीमा खान का बड़ा बयान सामने आया। कहा इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का असीम मुनीर पर आरोप। कहा इमरान खान पर हो रही बर्बरता के पीछे असीम मुनीर है। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया। कहा चुनाव आयोग भी दे सहायता राशि। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला। चुनाव आयोग को धमकाने के लगाया आरोप। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर से 2 ड्रोन, हेरोइन और पिस्टल के पार्ट्स भी बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 25 लाख के इनामी नक्सली श्याम समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड के चाईबासा में आईडी विस्फोट, 1 महिला की मौत, 2 घायल। चक्रवात डिटवा का श्रीलंका में कहर, 46 की मौत, 23 लापता। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इनकम टैक्स का बड़ा छापा। नगिन ट्रेडर के 5 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महुआ में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां भरकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। सरेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा एक बार फिर से आईटीबीपी के जवानों के हवाले हो गई। मंदिर की सुरक्षा के लिए और सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंचा हुआ है।